दोस्तों, ये साल था 2005। इंडिया के एक लेजेंड पहली बार स्विट्जरलैंड गए थे। 26 मई 2005 को जब वो वहां लैंड हुए तो शायद खुद स्विट्जरलैंड भी नहीं जानता था कि उनके कदम किसी वैज्ञानिक के नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े राजदूत के थे। उनकी विदाई के बाद स्विट्जरलैंड सरकार ने 26 मई को ही साइंस डे घोषित कर दिया उनके सम्मान में। अब आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे से गांव धनुषकोडी में जन्मे अब्दुल कलाम एक बेहद गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता नाव चलाते थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उस गरीबी के बीच भी एक चीज थी जो कलाम को बाकी सबसे अलग बनाती थी, पढ़ाई के प्रति उनका जुनून। स्कूल से पहले वो अखबार बांटा करते थे ताकि घर पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। क्लास में मार्क्स औसत थे, लेकिन मेहनत 100%। उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। इसी सपने को लेकर वो पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एक बार कॉलेज प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पूरा न करने पर डीन ने धमकी दी। 3 दिन में प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप कैंसिल। 3 दिन 3 रात अब्दुल कलाम ने बिना रुके प्रोजेक्ट पूरा किया। डीन मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था तुम कर लोगे। मैं तुम्हारा धैर्य देखना चाहता था। एयरफोर्स में सिर्फ 8 सीटें थीं। कलाम 9वें नंबर पर आए। सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, लेकिन वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिला। फिर एक दिन मुलाकात हुई विक्रम साराभाई से। उनकी मेहनत और सीखने की भूख देखकर उन्हें ISRO भेजा गया। इसरो में उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और सैटेलाइट रोहिणी का निर्माण किया। DRDO और इसरो के कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने लीड किए। अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। भारत को रक्षा शक्ति में आत्मनिर्भर बनाया। नासा ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरा देश मुझे पुकार रहा है। 1998 पोखरण। भारत ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर पूरी दुनिया को बता दिया, अब हम भी ताकतवर हैं। और यहीं से मिला उन्हें नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 में बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। उनके फैसले, उनकी सादगी आज भी लोगों के दिल में बसी है। केरल दौरे के वक्त राष्ट्रपति भवन में 2 आम लोगों को उन्होंने गेस्ट बनाया, एक चपरासी और एक होटल वाला, जिनसे त्रिवेंद्रम में दोस्ती हुई थी। जब परिवार राष्ट्रपति भवन आया तो 10 दिन तक 52 लोग वहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद डॉक्टर कलाम ने 362,000 रुपए सरकार को लौटा दिए। क्यों? जब पूछा गया तो बोले, सरकार मेरा खर्चा देती है, मेरे परिवार का नहीं। न जायदाद छोड़ी, न बैंक बैलेंस, बस एक प्रेरणा बन गए। एक ऐसी मिसाल जो करोड़ों दिलों में जिंदा है। एक नाव वाले का बेटा जो देश का राष्ट्रपति बना और दुनिया का मिसाइल मैन। ये थी कहानी उस इंसान की जो बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। कलाम थे, कलाम हैं और कलाम रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।